फिर से समझो प्रश्न संख्या 12वां, ध्यान से समझो, दोबारा बता रहे हैं ना। अगर तुम लोग नहीं समझ पाओगे तो हम क्या करें बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार बताएं, दोबारा बता रहे हैं। अब नहीं समझ पाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। इतना अच्छे समझाने के बावजूद तुम लोग प्रश्न को पहले गहराई से पढ़ो। प्रश्न में कहा क्या रहा है, सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले है। आदि और अंत से पहले समांतर श्रेणी एक लिखो है। 2 और 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 1 2 3 4 5 और 18 4 बस। आदि से शुरुआत से और अंत से, जैसे अगर शुरू से हम पहला पद लें तो अंत से भी, अगर हम शुरू से दूसरा पद लें, पहले सुन लो, अगर शुरू से पहला पद लें तो अंत से भी, अगर शुरू से दूसरा लें तो अंत से भी, अगर शुरू से तीसरा लें तो अंत से भी तीसरा लें, तो जोड़ेंगे ना तो हमेशा बराबर आएगा। लेकिन क्या होनी चाहिए, श्रेणी समांतर होनी चाहिए। जरा जोड़ के देख लो, 2 में 22 जोड़ो, 6 में 18 जोड़ो और 10 में 14 जोड़ो, कितना आएगा सबको जोड़ने पे। देखो शुरू से और अंत से अगर कोई समांतर श्रेणी है, और अगर शुरू से पहला पद ले रहे हो और अंत से भी पहला पद ले रहे हो, शुरू से दूसरा पद ले रहे हो, अंत से दूसरा पद ले रहे हो, शुरू से तीसरा पद ले रहे हो, अंत से तीसरा पद, अंत से मतलब इस तरफ से, शुरू से मतलब इस तरफ से ना, अंत से मतलब इस तरफ से, तो इनका जोड़ हमेशा बराबर आता है। कोई दिक्कत, कोई समांतर श्रेणी तुम ले लो चाहे जो, लेकिन श्रेणी कैसी होनी चाहिए। जैसे ये पूछ रही थी सर जी, मान लीजिए दूसरा ले लें, तब देख लो 3 3 के बाद 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2, शुरू से पहला पद और अंत से पहला पद को जोड़ो। हाँ, शुरू से दूसरा पद, अंत से दूसरा पद जोड़ो, शुरू से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद। देखो क्या आ रहा है, यही प्रूफ करने को कहा है। ये तो आपको गिनती है तो इसलिए जल्दी से देख पा रहे हो खूब बढ़िया से, क्योंकि है गिनती वाली चीजों को आप तुरंत कर पाते हो। अब अगर यही गिनती में ना हो तब क्या करोगे, तो उसके लिए हम बता रहे हैं श्रेणी। ठीक, अब ये देखो, अगर हम पहला पद माने n है तो ये n+1 होगा, दूसरा पद ये n+2 होगा, ये n+3 होगा। क्लियर। तो अब देखो इसको ध्यान से, अब हम श्रेणी मान के दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं कहा है, कहा है श्रेणी मानिए। क्या मानिए, श्रेणी। जरा देखो श्रेणी हम मान रहे हैं, माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी निम्न है, निम्न है। ध्यान से सुनना है, बाद में तुम मत पूछना, अगर इस बार पूछे ना तुमको मार के भगाएंगे। समांतर श्रेणी देखो जरा, ए है पहला पद, अब हमको कुछ पता नहीं अगला क्या होगा, हम ऐसे ही ले रहे हैं, अंतिम पद इसका ले रहे हैं, श्रेणी का क्या। अब देखो प्रारंभ, अगर बीच में इसको हम मान ले रहे हैं, इसका जो अंतर आएगा सार्वंतर वो डी होगा। सार्वंतर क्या होगा, तो जरा ध्यान से समझना, बहुत आराम आराम समझाएंगे, समझो। देखो अगर हम इस श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद पूछें, श्रेणी का प्रारंभ से, हाँ श्रेणी का पद प्रारंभ से, प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से कौन सा पद ले रहे हो, nवां पद, प्रारंभ से nवां पद निकालो जरा। an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू, an का मतलब होता है l, an का मतलब होता है इसी l को हम an भी कहते हैं, याद करो, बार बार बताए हैं। ये an की जगह हम क्या रख देंगे, l, ये हो जाएगा l। कोई दिक्कत माना गुरुजी? नहीं यार, तुम पूरा मूर्ख हो क्या। n को हम क्या कहते हैं, l भी कहते हैं, कई बार बता दिए हैं लेकिन दिमाग नहीं काम करता। हाँ, an को ही l कहते हैं,
एन को ही क्या कहते हैं यल। नहीं पता तुमको, सूत्र निकालते समय बताए थे, तो एन को हम यल कहते हैं। अब प्रथम पद बताओ श्रेणी का कौन है ए, तो ए को ए रहने दो, प्लस एन माइनस वन और डी को डी ही है। ठीक, ये समीकरण नंबर क्या मान लो, फर्स्ट। अब हम अंत से एनवा पद निकालते हैं। कहाँ से? क्योंकि यहाँ एन पद जोड़े हो तो शुरुआत से एन पद जोड़े हो तो अंत से भी। जैसे 2 4 6 8, शुरुआत से पहला पद तो अंत से भी, तो 8 और 2 6 4, तो यानी अगर शुरू से पहला लिए हो तो अंत से भी क्या लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो शुरू से कौन सा लिए हो, एनवा पद, तो अंत से भी कौन पद लेना पड़ेगा, अंत से एनवा पद, अंत से यनवा पद। अच्छा जरा ये बताओ, अगर अंत से हम यनवा पद की बात करें तो अंत से लेने पर श्रेणी का बदल जाता है। देखो अगर हम ये शुरुआत से देख रहे हैं तो 2 4 6 8, इसका प्रथम पद क्या है, ए बराबर 2 है। डी कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे, लेकिन अंत से जरा करें तो श्रेणी पलट जाएगी, 8 6 4 2। अब देखो ए यहाँ कौन हो जाएगा, 8, और डी देखो अंतर कितना हो जाएगा, -2 का हो जाएगा। और ये देखो कौन सा पद है, यल है, और ये कौन सा पद है, यल। यहाँ देखो यल है 8 और यहाँ देखो यल है 2, यानी यल और ए बदल जाते हैं। यल और ए आपस में क्या होते हैं, यहाँ ए कितना था 2 और यहाँ ए कितना है, यहाँ ए कितना था, यहाँ यल कितना है 8, यहाँ यल कितना है, यहाँ देखो डी 2 है और यहाँ डी कितना है -2, यानी ए और डी आपस में चेंज हो जाते हैं और डी का मान माइनस हो जाता है, डी का मान माइनस हो जाता है। तो देखो अब यहाँ फिर वही देख लो, ध्यान से समझना, एकदम सिंपल है। सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आप कहो तो हम श्रेणी को लिख भी दें बगल में, कैसे, यल डॉट 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 क्या ए, और यहाँ डी जो आएगा वो कैसा आएगा, -d। कोई दिक्कत? अब ए एन यानी इसका ए एन माने अंतिम पद, इस श्रेणी का अंतिम पद बताओ, ए है, तो ए एन की जगह क्या रख देंगे, ए बराबर ए की जगह पहला पद इसका क्या है, यल, बराबर प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस में डी, इंटू में माइनस डी। जब इसको ठीक से करोगे तो देखो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए बराबर एल प्लस एल माइनस, सॉरी ये माइनस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। ये समीकरण कौन हो जाएगा, हाँ माइनस यहाँ लगा दिए। ठीक, अब इन दोनों श्रेणी को क्या करो, जोड़ दो। समीकरण नंबर कितना, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को हम क्या करें, जोड़ दें। अब जरा जोड़ो तो देखो ये यहाँ देखो, यहाँ क्या है यल और यहाँ क्या है, तो यल प्लस क्या हो जाएगा ए, और यहाँ देखो ये प्लस में है और यहाँ ये क्या है ये, और ये क्या होगा, यहाँ बचेगा क्या और यहाँ बचेगा क्या, ए प्लस एल। देखो शुरुआत से और अंत से दोनों बराबर हैं कि नहीं, यही प्रूफ। लेकिन एक स्टेप तो सब सत्य हो जाता है, एक स्टेप हर चीज क्या हो जाता है, सत्य। जैसे कैसे, 2a बराबर ए स्क्वायर होता है कभी, ए प्लस ए बराबर ए स्क्वायर होता है, जरा बताओ हमको, ए प्लस ए बराबर ए स्क्वायर होता है नहीं, लेकिन हम एक स्टेप सत्य कर सकते हैं। 2 + 2 बराबर कितना, 4। ए का वैल्यू कितना माने हो, 2, और यहाँ 2 का वर्ग करो, 4। देखो बराबर आ गया क्या, लेकिन एक ही बार होगा और दोबारा कभी नहीं हो सकता। देख लो अगर 3 रखोगे 3 का वर्ग 9, तो एक स्टेप तो कुछ सत्य हो सकता है, लेकिन अब इसका मतलब हम एक स्टेप दिखा करके ये सत्य कहें गलत है, इसका मतलब हमको एक स्टेप और दिखाना पड़ेगा। तो हम प्रारंभ से n+1वां पद ले लें और अंत से भी n+1वां पद ले लें, और देखें अगर दोनों बराबर आ गया तो कोई चीज 2 स्टेप सत्य नहीं होती, और सही होगी तभी सही होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे सही होगी तो सही कैसे होगी, जैसे a + a बराबर होता है 2a, ये हमेशा सत्य होगा। जय स्टेप ले लो, 2 और 2 2 दूना 1 1 2 1 1 2 1 क्या, चाहे जितना ले लो, समझ गए। तो 2 स्टेप सत्य तभी होगा जब वो वास्तव में सवाल सही हो, नहीं तो सही नहीं। अब देखो प्रारंभ से कौन सा पद, n+1वां पद, n+1वां पद,
अब प्रारंभ से कहा है तो यही श्रेणी चुनेंगे हम, फिर से प्रारंभ वाला श्रेणी यही है। तो बताओ क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए एन यानी अंतिम पद कौन है, एल बराबर ए, पहला पद ए ही है, प्लस एन की जगह देखो यहाँ एन था तो यहाँ एन रखे थे, यहाँ एन प्लस वन है तो एन प्लस वन और माइनस वन इंटू एक से एक क्या होगा, तो एल बराबर आ जाएगा ए प्लस एन डी, ये समीकरण नंबर हो जाएगा थर्ड। अब कहाँ से ले लें, अंत से n प्लस वन, हाँ अंत से n प्लस वनवां पद, अंत से n प्लस वनवां पद, जरा बोलो क्या हो जाएगा अंत से, हाँ ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू अंत से। देखो अगर अंत से देख रहे हैं तो श्रेणी हो जाएगी ये। अब बताओ इसका पहला ए एन अंतिम पद कौन हो जाएगा, ए और बराबर पहला पद एल प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन नहीं, एन की जगह एन प्लस वन माइनस वन, देखो एन की जगह एन प्लस वन और डी का वैल्यू पलट जाएगा माइनस डी, एक से एक कटेगा तो ए बराबर हो जाएगा एल माइनस एन इंटू, ये समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 को जोड़ो, समीकरण 3 प्लस 4, समीकरण 3 प्लस समीकरण कितना 4, 3 और 4 को जोड़ो, 3 में देखो एन डी प्लस में एन डी यहाँ माइनस में, माइनस प्लस कट गया, यल और ए, यहाँ देखो यल प्लस और यहाँ ए प्लस, ये दोनों क्या हो गए बराबर, यानी कई स्टेप सत्य हो गया, 2 स्टेप। इसका मतलब हम लोगों ने एकदम सही किया है, 2 स्टेप तक ये सत्य हुआ, इसका मतलब सब सही है। ठीक, उतार लो। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो 13 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कितने पद लिए जाएं ताकि 24, 21, 18 का योग 78 हो जाए। देखो पहले 24 है, फिर 21 है, फिर 18 है, कह रहा है कई पद ले लिया जाए किसको अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाए 78 आ जाए जोड़ने पे। यानी हम मान लें कि n पद हैं, कितने पद, n पदों को अगर हम जोड़ दें तो इसका जोड़ क्या आ जाएगा 78। पहला पद जरा बताओ इसका कितना है 24 और डी जरा बताओ 21 माइनस 24 क्या आ जाएगा, डी बराबर माइनस, तुम किए रहते हो क्या यार पहले से ही, बताओ कि एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे पहले से किए हो तब भी अच्छी बात है, तुम पढ़ते तो हो घर पे भला। 78 बराबर n बटे 2 इंटू ए का मतलब 24 प्लस n मतलब निकालना है n माइनस 1 और d का वैल्यू दिया है माइनस में क्या 3 ना। अब गुणा कर दो, 78 दूना 8 दूना 16 का 6, हाँ और 7 दूना 14 1 15 156 बराबर n और यहाँ ब्रैकेट में 24 दूना 48 और प्लस माइनस 3n, माइनस में 3n, देखो माइनस का गुणा माइनस 3n और प्लस 3। अब जोड़ो जरा 156 ऐसे ही आएगा, इधर हो जाएगा n और यहाँ 48 और 3 51 और माइनस 3n। अब जरा गुणा करो अंदर तो 156 ऐसे ही रहेगा और यहाँ n का गुणा 51 में करेंगे 51n और 3n का n में करेंगे 3n स्क्वायर। ठीक से लिखेंगे इसको तो देखो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर। देखो हम क्या क्या कर रहे हैं, इसको उधर ले जा रहे हैं ना, और ये भी जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस 51n और प्लस 156 बराबर कितना 0। 6 5 11 1 12 3 कामन कर दो पूरा कट जाएगा। जैसे ही 3 यहाँ कामन करेंगे n स्क्वायर 17 3 51 17n और फिर 3 से इसमें भाग दो 3 बचे 15 और 3 दूना 6 बराबर 0। कुल मिला के प्रश्न क्या बन गया n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस कितना 52। ऐसा गुणा करो 52 आए और जोड़ दो तो
17 आ जाए। 13 चौका 13 4 कितना 17। तो यानी n स्क्वायर, देखो प्रश्न क्या बन गया, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n और प्लस 52 बराबर कितना, n कॉमन कर लो। जैसे ही n कॉमन करोगे तो n माइनस 13 और यहाँ माइनस 4 कॉमन करोगे तो n माइनस 13 बराबर कितना, तो n बराबर आ जाएगा एक मान 13 और एक आ जाएगा n बराबर कितना, माइनस में प्लस 4 आएगा। अब 4 पदों का योग या तो कितने पदों का योग 13, 4 पदों का योग 78 हो जाएगा। देख लो 4 पदों का योग जरा जोड़ो, 4 5 24, 24 के बाद 21, 21 के बाद 18, कितना घट रहा है 3 और 18 में 3 घटाएंगे 15। अब 8 5 13 1 14, 14 4 18, 18 कहीं 8 2 2 4 1 5 1 6 और 1 7, कितना आ गया। तो देखो 4 पदों को जोड़ देंगे तब भी 78 हो जाएगा और 13 पद जोड़ेंगे तब भी क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। 13 पद जोड़ने पर 78 कैसे हो जाएगा आप पूछ सकते हैं ना। तो जरा 13 पदों तक लिखवाओ। 24, 24 के बाद क्या 21, 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 0, 0 के बाद -3, -3 के बाद -6 के बाद -9 के बाद -12, -12 के बाद गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 13 पद आ गया। ये देखो 12 से 12, 9 से 9, 6 से 6, 3 से 3 0। अब देखो फिर वही आ गया क्या, 24 21 18 15, देखो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 78। उतार लो चलो देखो 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। कितने पदों का योग 7 पदों का योग 49 है। और क्या कहा है, प्रथम 17 पदों का योग 289। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। SN ज्ञात करिए। SN बराबर, हम डायरेक्ट बता सकते हैं SN बराबर होगा n स्क्वायर। SN बराबर क्या होगा, यही देखो एक दिन और करवाए थे। 7 सते, अगर जितना पद है उतना ही का वर्ग यहाँ दिया है। 17 का वर्ग 289 यानी n का वर्ग हो आएगा। ऐसा प्रश्न करवा दिए हैं, बिल्कुल सेम प्रश्न करवाए हैं। नहीं समझ में आ रहा है फिर से करवा दे। हाँ n स्क्वायर है, हाँ सब कुछ वही है। SN बराबर क्या होता है n/2 और a प्लस l, a प्लस बराबर कितना 49 और यहाँ SN बराबर SN n/2 और a प्लस l बराबर 289। ठीक, यहाँ देखो कितने पद हैं 7, तो 7/2 और यहाँ a प्लस l बराबर 49। उस बार दूसरे तरीके से बताए थे, शायद इस बार दूसरा हो जाए। n माने 17, 17/2 a प्लस l बराबर 200। ये कटा दो, 7 सते 49, 7 दूना 14, a प्लस l बराबर 14। बात मत करो जी, 17 17 हम में 209। तो यहाँ a प्लस l बराबर 17 दूना 34। ठीक, अब यल मतलब होता है क्या लास्ट टर्म। अब यहाँ देखो कटाओगे दोनों पद कट जाएगा, इसी वजह से l का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। l बराबर अगर आपको याद हो तो l बराबर क्या होता है, l बराबर या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो रख दो a प्लस l की जगह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 14। और यहाँ भी a और l का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना। दूसरे तरीके से बता रहे हैं, वैसे ही आप डायरेक्ट कर दिए हम। यहाँ a कितना है
2a प्लस n का वैल्यू 7 था, n का वैल्यू कितना था 7 में से 1 जाएगा 6d बराबर कितना, यहाँ a इकाई है 2a और प्लस n का वैल्यू 17 था, 17 में से 1 घटाएंगे 16d बराबर कितना 34। 2 कामन कर लो यहाँ से, 2 कामन कर लो वहाँ से, जब 2 कामन करेंगे तो a प्लस 3d बराबर 14 कितना 14, और यहाँ भी 2 कामन कर लो a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 34। अब कटा दो 2 से, ये 2 से इधर कटाएंगे 7, यहाँ 2 से कटाएंगे 17। जरा लिख लो a प्लस कितना d, a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर कितना 17। 17 में 7 घटाएंगे, यहाँ माइनस माइनस, ये आ जाएगा -5d और ये आ जाएगा -10, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस से माइनस 5 दूना d का वैल्यू आ जाएगा 2, d का वैल्यू 2 आ गया। a निकाल लो, a यहाँ रख के निकाल लो, a प्लस कई d है 3d बराबर कितना है 7, d का वैल्यू आपको पता है 3d का वैल्यू है 2, 3 दूना 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। a का वैल्यू पता चल गया, d पता चल गया। यस n पदों का योग क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू सब कुछ पता है, तो n/2 2 रहेगा और 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू अभी निकाले हो 2, गुणा कर दो n/2 ऐसे ही आएगा, और ये 2 और 2 का गुणा n में करेंगे 2n और -2, यहाँ +2 -2 कैंसिल n/2 इंटू 2n इंटू 2 से 2 फिर कटा, n का गुणा n में करेंगे n², यही आ जाएगा क्या। बिल्कुल सेम ऐसा प्रश्न एक बार करवाए हैं, क्योंकि यही तो बता रहे हैं जितना रहेगा उसी का वर्ग कर दो उत्तर आ जाएगा। जैसे 7 था, 7 का वर्ग कितना होता है 17 था, 17 का वर्ग 17 में 289, अगर ये 5 होता तो 5 का वर्ग 25। ये बताए हैं ऐसा, एक बार याद करो जरा, कोई क्वेश्चन होगा सी में होगा क्या शायद, हाँ 7 नंबर इसी का, बिल्कुल इसी प्रश्नावली का डी का ही 7वां क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सेम शायद प्रश्न होगा, एकदम नहीं अलग है। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है, हाँ यहाँ 8 है, यहाँ 64 है, हो गया उतार लो। चलो देखो, अरे वो ऊंचा है लेकिन जब ऐसे लगेगा ना डाउन हो जाएगा अपने, तो क्या होगा, हम कैमरा ऐसे कर सर यही फोन लगाई थी। चलो देखो 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बात मत करो जी, n पदों का योगफल 3n² माइनस n है। जैसे अभी n पदों का योग निकाला था आपने n², ठीक, तो कह रहा है पहला पद तथा सार्वंतर निकालो, पहला पद और सार्वंतर, तो पहला पद अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो वही पहला पद होता है और वही पहले पद का योग भी होता है। 1 रखो, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर और -1, 3 क्या 3 -1, 3 क्या 3 में से 1 जाएगा 2, यस1 कितना आ जाएगा 2। पहला पद यही होता है और यही पहले पद का योग होता है, कई बार समझा दिए। अगर हम पूछें ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2 4 6 8, तो हम पूछे इसका पहला पद बताओ, पहले पद का योग बताओ, 2 ही होगा। पहले पद का योग गधा, पहले पद में कुछ जुड़ेगा ही नहीं, पहला पद भी वही होगा और एक पद का जोड़ो, एक पद जोड़ो, 2 को जोड़ोगे 2 ही आएगा। अगर दूसरा पद पूछे तो 4 है, लेकिन 2 पदों का योग पूछें 6 हो जाएगा ना, तो ये भाषा समझा करो। अब 6 आया, इसका मतलब हम दूसरा पद, पहले 2 पदों का योग निकालें, क्या निकालें 2 पदों का योग, तो दूसरा पद इसका देखो क्या हो जाएगा h2, n की जगह क्या रख दें 2, तो 3 और 2 का होल -2, 3 और 2 का वर्ग 4, 3 गुणे 4 और -2, यानी 3 चौक 12 में 2 जाएगा 10, यानी h2 आ जाएगा 10।
यानी दो पदों का योग होगा 10, दो पदों का योग 10। अगर याद करो जरा, इधर देखो ध्यान से, अब समझ पाओगे नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। हम पहला पद पूछें तो ए और पहले पद का योग यही होगा। अगर हम दूसरा पद पूछें A2 तो A2 तो होगा 4, लेकिन अगर हम दूसरे पद का योग पूछ लें तो S2 पूछ लें, दो पदों का जोड़, तो दो पदों का जोड़ क्या हो जाएगा 6। अगर हमको A2 निकालना है A2 तो हम क्या करें, A2 बराबर होता है A2 बराबर S2 माइनस S1। दूसरा पद निकालना हो तो एक बार समझा दिए हैं, अगर हमको दूसरा पद निकालना है तो दो पदों के जोड़ से एक पद का जोड़ क्या करें, दो पदों का जोड़ आया कितना, पहले पद का योग कितना है 6 में से 2 घटाओ तो दूसरा पद जरा देखो कौन है, आ गया। अगर हमको मान लो ऐसे ही तीसरा पद पूछे तीसरा पद A3 तीसरा पद का ही है, और 3 पदों का जोड़ जरा बताओ, 6 4 10 2 12 है। अगर हमसे पूछ ले तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद देखो कई है, लेकिन अगर जोड़ दिया होता और तब पूछता, जैसे हमको ये पता ना होता और तब पूछता तो हम क्या करते, हम A3 निकालने के लिए S3 माइनस क्या कर देते, S3 का वैल्यू S2 का वैल्यू 6, 12 में से 6 घटाते तो देखो इसका तीसरा पद जरा देखो कई है, पता चल जाएगा। यानी अगर पदों को निकालना हुआ तो आप दूसरे पद में से दो पदों के जोड़ से एक पद का जोड़ क्या करेंगे, हटा दें। अब देखो हमको पहला पद तो वही निकल जाएगा, पहला पद तो वही होगा जो श्रेणी का योग होगा, ठीक, वही तो पहला पद भी होगा, वही जोड़ होगा। अब दूसरा पद है, दो पदों का जोड़ 10 है, तो दूसरा पद कैसे निकलेगा जरा बताओ, A2 कैसे निकालोगे, S2 माइनस S2 का मान है S1 का मान है, 10 में से 2 जाएगा 8, यानी श्रेणी का पहला पद क्या है, श्रेणी यहाँ दिखेगा, देखो जरा कैमरे में, श्रेणी का पहला पद क्या है 2 है, और दूसरा पद 8। तो बताओ A बराबर क्या होगा, A बराबर 2, पहला पद क्या हो जाएगा A बराबर 2, और D कैसे निकलेगा, 8 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा। तो यही तो पूछा है कि A और D बताइए, A और D, ठीक, A और D पूछा ही है। देखो और भी कुछ पूछा है क्या, कहा है प्रथम पद और सार्वंतर निकालो, तो प्रथम पद आएगा 2 और सार्वंतर आएगा 6। कोई दिक्कत, समझ गए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लो ठीक से। अगर पहले पद का योग कहे तो 1 रख दो, दूसरे पद का योग कहे तो 2 रख दो, 12 आ जाएगा। अब दूसरे पद का योग नहीं पूछा, पहला पद पूछा है और D पूछा। D कब निकलता है, जब हमको दूसरा पद पता हो, पहला पद तो पता चल गया लेकिन दूसरा पद हमको पता, तो दूसरा पद निकालने के लिए दो पदों के योग से एक पद का योग क्या करेंगे, हटा देंगे, बस। अब आ जाओ किसमें, B वाले में, कहाँ 10, तुम लोग देखा करो यार, जब पढ़ाते रहते हैं देखा करो, नहीं तो मत। एक आलू दौड़ में, देखो ये आलू दौड़ वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न। हाँ क्या हुआ, अभी बता रहे हैं आलू दौड़ क्या है, पहले ध्यान से सुनो। ये आलू दौड़ है, अरे अरे टेढ़ा लाइन बन गया क्या, ध्यान सुनो क्या हम कह रहे हैं उसको समझना इस बार, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एक आलू दौड़ है, एक आलू दौड़ में प्रारंभ स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, यहाँ पर क्या रखी हुई है, बाल्टी रखी हुई है, ये क्या रख दी गई है, इसमें डंड को लगा दो, ये लो चुल्ला, हाँ चुल्ला, ये बाल्टी रखी हुई है, ठीक, हाँ ये बाल्टी क्या है, रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। आलू यहाँ है, पहला आलू कितना मीटर की दूरी पे है, 5 मीटर की आलू सीधी रेखा में, हाँ पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर। इस आलू से 3 मीटर और दूर एक और आलू है, फिर 3 मीटर और दूर है,
फिर 3 मीटर और दूर है। ये वाला यहाँ से कितना दूरी पे है? 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5। इस बाल्टी से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5। पहले वाला तो 5 मीटर दूर पे है। फिर ठीक, अब ये वाले आपस में जो भी आलू हैं ये कई मीटर पे हैं? 3 मीटर पे हैं। कितने 3। ये भी कितना मीटर? 3। समझ गए? 3 मीटर पे रखा हुआ है ऐसे। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या कह रहा है। 3 मीटर की इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। कई आलू? यानी n बराबर 10 दे दिया। 1 2 3 ऐसे ही चलता जाएगा। कितना आलू रहेगा? यानी n का वैल्यू दे दिया है। यानी ये लास्ट वाला जो है n का वैल्यू कितना होगा? 10। ये 10वां आलू होगा। कौन सा नंबर का? 10 नंबर का आलू। ये 10 नंबर आलू है, ऐसे ही लाइन से लगा हुआ है। अब सुनो जरा ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से समझना, दोबारा नहीं बताएंगे। अभी जो इधर उधर कर रहे हो बाद में पूछोगे तो लपड़ मारेंगे खींच के। बदतमीज, क्या कर रहे हो तुम नीचे मुड़ी करके? हम यहाँ देखो कितने आलू लाइन से लगे हुए हैं? 10 ठू। पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे, फिर 3 मीटर की दूरी पे, फिर 3 मीटर की दूरी पर लगा है। और लाइन से आलू 10 लगे हैं। और 10 को देखो आगे क्या कह रहा है। प्रत्येक प्रतियोगी को बाल्टी से चलना प्रारंभ करना है। यानी यहाँ से एक व्यक्ति को चलाना है। कहाँ से? बाल्टी के पास से। यानी इसी बाल्टी के पास से। अब वहाँ हम बना नहीं पाएंगे तो यहाँ प्रतियोगी को हम यहाँ बना दे रहे हैं। ये हाँ, ये मोनू नहीं मंगरू है। कौन है? मंगरू है। हाँ, ये मंगरू है, दौड़ रहे हैं। ये कौन है? मंगरू। मंगरू नामक व्यक्ति यहाँ दौड़ रहा है रेसिंग में, और दौड़ के जाता है आलू के पास। दौड़ के आलू के पास इस आलू को उठाता है। इस आलू को उठाकर इस बाल्टी में लेके आके क्या करेगा? डालेगा। जरा ध्यान सुनो, निकटतम आलू को उठाता है, उससे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालता है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, इसे उठाकर बाल्टी में डालता है। ऐसा तब तक करता रहता है जब तक 10 के माने जब तक सभी आलू यानी 10 आलू उठाकर वह बाल्टी में नहीं डाल। इसमें कुल दूरी कितनी दूरी दौड़नी पड़ी? जरा ध्यान से समझना। आप इधर देखो, पहले यहाँ से जाएगा, ये यहाँ 5 गया, और फिर बेचारा ये यहाँ से 5 जाने के बाद ये क्या करेगा? देखो, ये 5 ये आलू लेके दौड़ के आएगा, फिर वापस इसी ये देखो, पहले तो गया 5 मीटर, जाते समय जैसे बाल्टी के पास था, बाल्टी यहाँ देख, बोर्ड इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है? रोड पे देख रही हो। रोड पे मत देखो, चलते समय रोड पे देखो, पढ़ते समय बोर्ड पे देखो। उलट जाओगी, अभी समझ में नहीं आएगा, फिर तब कहोगी। यहाँ से मंगरू गए, यहाँ कई मीटर गए? 5 मीटर। आलू उठाए, क्या उठाए? आलू को उठाए, फिर कहाँ आए? तो 5 गए और 5, तो यानी कितना मंगरू पहले वाले में गए? 10 मीटर दूरी तय कर ले। मीटर में दिया है ना, देखो जरा। फिर देखो, अब मंगरू ई वाले आलू को उठा के धर दे। फिर मंगरू यहाँ से जाही कहाँ? यहाँ जाही। हाँ, पहले मंगरू को मुंडिये नहीं बन पावा था, अब बना मंगरू। हाँ, लड़की दौड़े तो जाए दे। हाँ, ये छोटिया है, ला दौड़ा दिया। पहले मंगरू दौड़े ना, ना जीत पाए। अब देखा है कि क्या बाल है, वाह। देखो जरा इसकी बाल। अब ये देखो, अब ये कहाँ से कहाँ गया? दूसरा वाले देखो, ये पहला वाला उठा के ला दिया। अब यहाँ से जाएगी ये लड़की, ये देखो अब छोटिया हो गई। ये कहाँ से गई? यहाँ से यहाँ जाएगी। कितना जाएगी? 8। और आएगी कितना? 8 तो कितना हो जाएगा? 16 मीटर। ठीक, फिर देखो, अब ये छोटिया यहाँ से फिर जाएगी इस आलू के पास और उठाएगी, और उठा के फिर आएगी, तो जाएगी देखो 5 3 8 3 11 जाएगी, और 11 आएगी वापस। 11 जाएगी और 11 वापस आएगी। ये देखो, ठीक, 22 हो जाएगा। कितना? 22 मीटर। अब ऐसे ही कितने आलू हैं? n बराबर 10।
तो हम निकाल लेंगे हम लोग। पहला पद देखो कितना आ गया, a बराबर 10, a बराबर 10, d बराबर 6, 16 में से 10 घटाएंगे 6, और n बराबर 10, n बराबर कितना, अरे पहला पद 10 है, d का मान कितना है 6 है, कितने आलू डालने हैं 10, तो पदों की संख्या हो जाएगी 10, n 10 आ गया। एक दिन इस बस वाले को बोल दो ना, यहाँ बजाते समय यहाँ से ज्यादा बजाया जाए नहीं, रहने दो, आज जाने दो, कल बोल देना इसको, जानबूझ कर यहाँ बजाता, वहाँ साइकिल तो है नहीं रोड पे ना। देखो ये हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ से ये है, अब n पता चल गया, तो ये n बराबर सूत्र बताओ क्या होता है। ये n बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जरा बताओ n का वैल्यू है 10, यानी कई आलू रखना है 10/2, और यहाँ 2 इंटू a का वैल्यू है 10, प्लस n-1 10 माइनस 1 और इंटू डी बराबर बता दो 6 है। अब जरा गुणा भाग करो, 2 पंचे तो यानी 10 पर निकाल लो, 5 आ गया, और यहाँ 20 आ जाएगा, कितना 20, और 9 6 54, 54 और 20 64, 5 गुणे 64, कौन बोला, तुम मत बोला करो, तुम जब भी मुंह खोलते हो गलत ही गटर वाला ही मुंह खोलते हो। 305 चौक 20 और 5 सत्ते 35 और 1 35 2 37, 370 मीटर दौड़ा है व्यक्ति। कितना मीटर, 370 मीटर। और आप चाहो तो इसको एक एक करके निकाल सकते हो। कई बार गया, अभी 3 बार गया, अब भाई 3 आलू उठा है, ऐसे ही कई आलू उठाना है 10 आलू। ऐसे आप जाते समय आते समय जोड़ते जाना, बस काम हो जाएगा। कोई दिक्कत, उतार लो।